गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के बारे में। पहले आपको मैंने बताया था कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के बारे में और अब हम लोग सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट के बारे में जानेंगे। सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ही होता है। जब हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में मेमोरी का इस्तेमाल कर देते हैं तो सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट बन जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये हमारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हम इनपुट करते हैं तो जैसा हमारा इनपुट होता है उसी तरह कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इनपुट के आधार पे आउटपुट दिखाता है। और इसी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में जब हम मेमोरी का इस्तेमाल, यहाँ आप देखिए यहाँ मेमोरी का इस्तेमाल किया गया है। तो मेमोरी का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जब हम कोई इनपुट करते हैं और जो आउटपुट आया तो वो आउटपुट मेमोरी में स्टोर हो जाता है। फिर हम नया इनपुट करते हैं, फिर आउटपुट आता है। तो जो भी पास्ट का इनपुट और आउटपुट होता है वो सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट के मेमोरी चिप में स्टोर हो जाता है और उसके बाद ये सिर्फ करंट का ही नहीं पास्ट का भी आउटपुट दिखाता है। तो इसलिए हमारी डेफिनेशन क्या कहता है, ए सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। In sequential circuit, the output of the logic device is not only dependent on the present inputs to the device but also on the past inputs। मतलब sequential digital logic circuit जो हमारा होता है वो अलग है combinational logic circuit से। sequential logic circuit में जो आउटपुट हमें मिलता है किसी लॉजिक का वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे और साथ ही प्रेजेंट स्टेट ऑफ सर्किट पे भी डिपेंड करता है। जो सीक्वेंशियल सर्किट हमारा होता है उसके पास मेमोरी डिवाइसेस होते हैं पुराने जो आउटपुट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट कुछ और नहीं बल्कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विथ मेमोरी को ही हम लोग सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट्स कहते हैं। आगे एग्जांपल्स में हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स आर काउंटर्स, जिसके बारे में आगे आपको जानकारी दी जाएगी। फ्लिप फ्लॉप्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है लॉजिक गेट्स के अंदर और मेमोरी के अंदर। There are two inputs which are operated by combinational logic circuit in order to produce various outputs। ठीक है, तो दो इनपुट जिसको ऑपरेट किया जाता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के द्वारा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। The output from the memory devices are fed to the combinational logic circuit। The internal inputs and outputs form part of the secondary devices। मेमोरी डिवाइसेस का जो आउटपुट होता है उसको फेड किया जाता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के अंदर और जो उसका इंटरनल इनपुट और आउटपुट होता है वो फॉर्म करता है सेकेंडरी डिवाइसेस को। सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस आर स्टेट वेरिएबल प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोरेज एलिमेंट्स whereas secondary outputs device are excitations for the storage elements। secondary input devices स्टेट वेरिएबल्स होता है जो स्टोरेज एलिमेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि सेकेंडरी आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो एनर्जी एक्साइटेड से बना है। एक्साइटेशंस
तो वो एनर्जी उत्पन्न करता है स्टोरेज एलिमेंट्स के लिए, उसको एनर्जी देता है। अब यहाँ हमारा सीक्वेंशियल सर्किट जेके फ्लिप फ्लॉप का सीक्वेंशियल सर्किट है ये, ठीक है। और इसमें आप देख लीजिए, एक जे का इनपुट है यहाँ से और दूसरा के का इनपुट है। और उसके बाद आप इसमें देख लीजिए कि के का इनपुट फिर जा रहा है हमारा, ये हमारा दोनों एंड गेट है तो, और ये हमारा क्लॉक है, के का इनपुट गया, एंड नहीं नैंड गेट है, देखिए नॉट का साइन भी लगा हुआ है, ये दोनों नैंड गेट है तो जे और के दोनों नैंड गेट में इनपुट हुआ और इसका आउटपुट जो है, ठीक है, इसका आउटपुट फिर नैंड गेट में जा रहा है और फिर इसका आउटपुट भी नैंड गेट में जा रहा है। और दूसरा जो देखिए, एक इसमें जो जे का जो आउटपुट है, ये हमारा जे का जो यहाँ आउटपुट निकला नैंड गेट के थ्रू, वो फिर इनपुट हो रहा है नैंड गेट में, और इनपुट होके फिर जो आउटपुट जा रहा है वो इनपुट हो रहा है के का जो आउटपुट है नैंड गेट का, उसमें इनपुट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए डायग्राम हमारा यहाँ से शो कर रहा है और इस तरह से यहाँ ये नैंड गेट में इनपुट हो रहा है, ठीक। और उसी तरह फिर यहाँ देखिए कि इसका जो आउटपुट है हमारा, के का जो आउटपुट है वो इनपुट हो गया नैंड गेट में, और इसका फिर जो आउटपुट निकल रहा है ये आउटपुट फिर यहाँ जे में इनपुट हो रहा है, तो यहाँ इनपुट हो गया तो दोनों एक दूसरे में, और फिर इसका जो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट आ रहा है, ये देखिए यहाँ आउटपुट आया, फिर ए जाके के में इनपुट हो गया, यहाँ के नैंड गेट में इनपुट हुआ, और ठीक है, और फिर के का जो हमारा के का यहाँ नैंड गेट में इनपुट हुआ तो फिर आउटपुट निकला, फिर नैंड गेट में इनपुट हुआ, और यहाँ जो आउटपुट आ रहा है फिर जाके जे में इनपुट हो रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग क्यू और ए क्यू नॉट है, एक क्यू है और एक क्यू नॉट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट जेके फ्लिप फ्लॉप। इसमें आपको दिख रहा है सीक्वेंस में कि हर आउटपुट, हर गेट से जो आउटपुट निकल रहा है फिर वो आउटपुट दूसरे में इनपुट हो रहा है। यहाँ देखिए के का जो आउटपुट हुआ फिर दूसरे में इनपुट हुआ, इसका जो आउटपुट हुआ फिर यहाँ इनपुट हुआ, इसका जो आउटपुट हुआ फिर यहाँ इनपुट हुआ, फिर जो आउटपुट हुआ यहाँ जाके फिर जे में इनपुट हो गया, तो ये सीक्वेंस में चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, मतलब सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो हमारा है उसको हम 3 मेजर पार्ट में बांटते हैं। एक होता है इवेंट ड्राइवन, दूसरा होता है क्लॉक ड्राइवन, और तीसरा होता है पल्स ड्राइवन। तो क्लॉक ड्राइवन सर्किट्स किसको बोलते हैं? दीज आर सिंक्रोनस डिजिटल लॉजिक सर्किट। क्लॉक ड्राइवन सर्किट बोलते हैं सिंक्रोनस डिजिटल लॉजिक सर्किट को। सिंक्रोनस डिजिटल लॉजिक सर्किट का मतलब हो गया कि जिस समय इनपुट होगा जस्ट उसी समय वो आउटपुट देगा, साथ ही आउटपुट देगा, आपको वेट नहीं करवाएगा, उसी समय आपको आउटपुट दे देगा। Where the output state transition takes place only when the input signal is applied along with clock pulses। जैसे ही इनपुट सिग्नल अप्लाई होगा क्लॉक पल्सेस के साथ, उसी समय वो आउटपुट देगा। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स यूजेज पल्स्ड और क्लॉक इनपुट्स, और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर पल्स्ड या क्लॉक इनपुट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दूसरा हमारा होता है इवेंट ड्राइवन सर्किट। इवेंट ड्राइवन सर्किट जो हमारा होता है ये एसिंक्रोनस डिजिटल लॉजिक सर्किट होता है, मतलब जो उसी समय आपको आउटपुट नहीं देगा, जस्ट इनपुट के साथ आउटपुट दे देना, और सिंक्रोनस हो गया। एसिंक्रोनस हो गया कि जस्ट उसी समय इनपुट हुआ और साथ ही साथ आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। वेयर द आउटपुट स्टेट ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इवन इफ वी डोंट अप्लाई टू द इनपुट, अप्लाई द इनपुट, अगर हम इनपुट सिग्नल को अप्लाई नहीं करते हैं क्लॉक पल्सेस के साथ। Asynchronous circuit uses pulses of inputs instead of clock signals। एसिंक्रोनस सर्किट के अंदर पल्सेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पल्सेस ऑफ इनपुट्स।
इसमें क्लॉक सिग्नल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट कैन बी पल्स्ड आउटपुट और लेवल आउटपुट। तो इसका जो सिक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो पल्स्ड आउटपुट होता है या लेवल आउटपुट होता है। अब हम देखते हैं पल्स्ड आउटपुट किसको कहते हैं। A pulsed output is an output that lasts for the duration of a particular input pulse but can be less in some cases. पल्स्ड आउटपुट ऐसे आउटपुट को कहते हैं जो लास्ट करता है, रहता है, तब तक आउटपुट रहेगा जब तक इनपुट पल्स हो रहा है, लेकिन थोड़ा कम आउटपुट, इनपुट की अपेक्षा आउटपुट थोड़ा कम हो सकता है। फॉर द क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट, जो हमारा क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट होता है, द आउटपुट पल्स इज ऑफ द सेम ड्यूरेशन एट दैट ऑफ द क्लॉक पल्स। सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर आउटपुट पल्स सेम होता है, जितना हमारा क्लॉक पल्स है उसके बराबर ही आउटपुट पल्स होता है। लेवल आउटपुट, ए लेवल आउटपुट रेफर्स टू एन आउटपुट दैट चेंजेज स्टेट एट द स्टार्ट ऑफ एन इनपुट पल्स और क्लॉक पल्स and remains in that state until the next input or clock pulse. लेवल आउटपुट ऐसे आउटपुट को कहते हैं जो चेंज करता है जब तक हमारा इनपुट हो रहा है ऑफ एन इनपुट पल्स और क्लॉक पल्स, इनपुट पल्स हो रहा है या क्लॉक पल्स का इनपुट हो रहा है, और तब तक रहता है आउटपुट जब तक कि दूसरा नेक्स्ट क्लॉक पल्स या इनपुट पल्स या क्लॉक पल्स। तो पहले वाला आउटपुट तब तक रहता है लेवल आउटपुट में जब तक कि दूसरा इनपुट पल्स या क्लॉक पल्स का इनपुट नहीं किया गया। और कॉमन डिजिटल आईसी यूज्ड इन डिजिटल लॉजिक सर्किट, जो कॉमन आईसी है जिसका इस्तेमाल डिजिटल लॉजिक सर्किट के अंदर किया जाता है, उसका एग्जाम्पल्स यहाँ दिया हुआ है। ये आईसी नेम है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसी है, 5 तरह का आईसी है, और उसका फंक्शन है हेक्स इन्वर्टिंग स्कीम, क्वाड 2 इनपुट नैंड, 5 स्टेट जॉनसन काउंटर, डुअल 3 इनपुट नॉर गेट एंड इन्वर्टर, 4 बिट फुल एडर विथ फास्ट कैरी। आईसी नेम है यहाँ, ये आईसी का नाम है, फॉर एग्जाम्पल 7410N, और फंक्शन है 3 आईपी नैंड गेट, यहाँ डुअल जेके फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन यूज, यहाँ सिंक्रोनस 4 बिट बाइनरी काउंटर है, यहाँ शिफ्ट रजिस्टर है, और यहाँ BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो एक कॉमन डिजिटल आईसीज है जिसका इस्तेमाल आज के दिन कंप्यूटर के अंदर आम बात है, इसका इस्तेमाल होता है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं तो आगे हमारा फिर बाइनरी लॉजिक फंक्शन, लॉजिक गेट्स एंड टेबल्स है, जो आपको 2 बार मैंने बता दिया है। इसमें नॉट गेट, एंड गेट, और गेट है। उसके बाद फिर एंड और नॉट को हम जब कंबाइन करते हैं तो नैंड बना हमारा यूनिवर्सल गेट, और फिर उसके बाद एंड और नॉट और गेट से हमारा नॉट गेट बना, और उसके बाद फिर बाद में आया हमारा एक्स और गेट और एक्स नॉट गेट। ठीक है, और ये उसके डिटेल्स हैं, उसके डेफिनेशंस हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर्स में दे रखी है। और इसके बाद हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम है। डी मॉर्गन्स थ्योरम भी मैंने आपको बता दिया है। डी मॉर्गन्स थ्योरम हम कह सकते हैं कि आप देखिएगा यूनिवर्सल गेट का जो हमारा फॉर्मूला है वही हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम है। यूनिवर्सल गेट में हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल गेट में हम लोग नैंड को नॉर गेट से प्रूफ करते हैं और नॉर गेट को नैंड से प्रूफ करते हैं। तो जो हमारा यूनिवर्सल गेट का जो फॉर्मूला था वही दोनों फॉर्मूला डायग्राम के साथ जब हम बना देंगे और उसका ट्रूथ टेबल बना देंगे तो ये हमारा डी मॉर्गन थ्योरम हो जाएगा। जो हाँ, और इसका भी वीडियो लेक्चर मैंने आपको पहले दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लेना। अगर डी मॉर्गन थ्योरम का वीडियो लेक्चर आप लोग के पास पहले नहीं मिला हो तो मुझे आप मैसेज कर देंगे, तो फिर मैं इसका वीडियो लेक्चर बना के दे दूंगा। ऐसे मैं बता दूं कि यूनिवर्सल गेट का ही फंक्शन है। जैसे हमारा नैंड गेट क्या होता है, ए नॉट इंटू बी नॉट, तो उसको हम लोग प्रूफ करने लिए क्या करते हैं, और नॉट गेट से प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का नॉट। ठीक है, और फिर नॉट गेट का हो गया ए नॉट प्लस बी नॉट। ठीक है, तो ए नॉट प्लस बी नॉट को प्रूफ करते हैं तो क्या हो जाता है, ए इंटू बी का नॉट हो जाता है। तो वही डी मॉर्गन थ्योरम है जो हमारा यूनिवर्सल गेट है। तो आज के लिए, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।